करता हूँ आपको स्क्रीनिंग की क्लास में इतना तो आपको अंदाज़ा है कि 60 मार्क्स का आउट ऑफ 200 मैथ का कोर्स डिफाइंड है। आल दो फर्स्ट जो स्क्रीनिंग हो गई, फर्स्ट स्क्रीनिंग में उस तरह 60 मार्क्स के एमसीक्यूज उसने नहीं दिए थे, कोई 22 एमसीक्यूज आए थे मैथ्स के फर्स्ट स्क्रीनिंग। लेकिन चूंकि डिफाइंड तो यही है कि 60 मार्क्स के एमसीक्यूज मैथ्स में से होंगे, तो Recording in progress. हमने उसी लिहाज से पढ़ना है कि 60 मार्क्स के लिहाज से। ठीक है, तो इसमें कुछ जो हमारे सीएसएस का कोर्स है वही है तकरीबन, थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स में कुछ एक्सटेंशन की हुई है, बाकी तकरीबन वही है जी जो हमने सीएसएस का डिस्क्रिप्टिव हम जनरल एबिलिटी में पढ़ते हैं, तो उसी में से टॉपिक्स उठाए गए हैं। तो कुछ हेड्स हम बनाएंगे, जो मेन मेन हेड्स, तो वहां से हम स्टार्ट लेंगे इसका जी। तो इसमें आप सबसे पहले तो लिख लें जी बेसिक अरिथमेटिक्स। बेसिक अरिथमेटिक्स यानी जो फर्स्ट स्क्रीनिंग एक ही हमारे पास पेपर मौजूद है, उस पेपर को भी मद्देनजर रखते हुए कि जो जो चीज़ें उसमें पूछी गई, आल दो उसमें कम पूछा गया था, तो हमने उसी के लिहाज से नहीं चलना सिर्फ, क्योंकि हमने चलना है 60 मार्क्स के लिहाज से। 200 में से 60 मार्क्स का मैथ आएगा जो उसने सिलेबस डिफाइन किया, हमने उसके लिहाज से चलना है, लेकिन फर्स्ट पेपर को भी मद्देनजर रख के चलेंगे साथ साथ। ठीक है जी, तो एक एड आप ये बना लेंगे जी बेसिक अरिथमेटिक्स, ये हमने पढ़ना है जी। तो इसमें काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हमने सीखनी है। ठीक है, देन इसी में आप लिख लेंगे एक और मेन हेड बना लें, परसेंटेज। परसेंटेज वाजे सिलेबस में कहा भी गया है और स्क्रीनिंग में, फर्स्ट स्क्रीनिंग में आ भी चुके हैं, इसमें से दो तीन एमसीक्यूज आ गए जी। आप पास पेपर अगर देखें इसका एक ही जो है हमारे पास। देन हमने पढ़ना है एवरेज। ये वो मेन मेन जो टॉपिक्स हैं, एवरेज या जिसका दूसरा नाम मीन भी है, एवरेज या जिसका दूसरा नाम मीन भी है। ठीक है जी, इसके अलावा एवरेज के साथ ही हम कुछ छोटी छोटी चीजें, मीडियन मॉड रेंज, मीडियन मॉड रेंज, इसमें से अभी CSS 22 में उसने एक क्वेश्चन दिया भी जी रेंज में से, तो एवरेज में से भी आए जी। तो मीडियन और मॉड ये भी स्टेटिस्टिकल चीजें साथ छोटी छोटी साथ पढ़ेंगे, और शार्ट सा हम ओवरव्यू लेंगे प्रोबेबिलिटी का भी, प्रोबेबिलिटी का भी। तो ये सारी स्टेटिस्टिकल चीजें इकट्ठी कर लेंगे। ठीक हो गया जी। इसके अलावा एक और आप लिख लेंगे जी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देन एक और एड आप लिख लेंगे, दैट इज solution of linear algebraic equations, linear algebraic equations, solution of linear algebraic equations। ठीक हो गया जी, solution of linear algebraic equations। इसके अलावा सीरीज करेंगे जी, ये सारा लिख लें जो जो हमने कंटेंट्स पढ़ने। सीरीज, तो इसमें तीन तरह की सीरीज होंगी जी, अल्फाबेटिक सीरीज भी, इसी में ही न्यूमेरिक सीरीज भी, और इसी में ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी, इसी में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी। ठीक है जी, इसमें से भी आगे क्वेश्चंस जी सीएसएस की फर्स्ट स्क्रीनिंग में। लिख लिया जी।
और एक एड और लिखें आप, रेशो प्रोपोर्शन, इसको भी करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जी। हाल तो ये हमारे सीएसएस के डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस भी है, ये उधर भी हम पढ़ते हैं। बेशतर चंद एक बैचेस होंगे जो एक लाहौर कैंपस, उधर मैं नहीं पढ़ा रहा होता, तो बाकी पिंडी इस्लामाबाद वाले तो बेशतर हमने वैसे ही पढ़ा होता है इधर, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको डिस्क्रिप्टिव में भी, ठीक है। और एक ऐड और लिखें जी, रेट्स। रेट्स में आप दो चीजें आगे लिख लेंगे, एक डिस्टेंस टाइम, ये वाले, एंड दूसरा आप लिख लें इसमें वर्क रेट, ये दो चीजें, ठीक है जी। ये रही, ये सारे कंटेंट्स लिख लें। जल्दी से लिखेंगे जी। जी कंटेंट्स लिख लिए। मैं कोशिश करूंगा कि स्लो स्लो चलाऊं चीज़ें, हैं, ताकि आप सीख सकें जो प्रॉपर हमारा टारगेट होगा टॉपिक के ऊपर। क्योंकि मैं नॉर्मली तो ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चंस आपके कैटर कर सकता होता हूँ, इधर अभी 1,500 2,000 बंदा होगा अगर, तो सबके तो मैं इतने क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकूंगा ना, फिर वो क्वेश्चन नहीं पढ़ता रहूँगा तो लेक्चर कब दूंगा, है। इसलिए कमेंट्स तो मेरे लिए ये पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि मैं स्लो चलूं ताकि आप प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ, जिधर आपको लग रहा है यार कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं सामने इतना इतना ज़रूर देखता रहूंगा कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं उसको रिपीट कर लूँ फिर, ठीक है। लेकिन हर एक का इंडिविजुअल इतने क्वेश्चंस नहीं लिए जा सकते जब स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है ना, ये तो ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट लेते हैं जी, बेसिक अरिथमेटिक्स जी। इसमें छोटे छोटे एमसीक्यूज दूंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा किसी भी चीज का, ये जो जो कंटेंट्स लिखे हर एक कंटेंट का पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर उसी से रिलेटेड इधर ये एमसीक्यूज आपको बोर्ड पे दूंगा मैं, आप साथ साथ सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। पहले मैं खुद कंटेंट समझाऊंगा, उसके बाद फिर इधर ही प्रैक्टिस के लिए साथ ही आपको एमसीक्यूज भी देता जाऊंगा, राइट। और बाकी आपको एक्स्ट्रा जो एमसीक्यूज जिस तरह से एकेडमी की पॉलिसी होगी वो आपको साथ साथ देंगे भी, ठीक है जी। तो लिखें बेसिक अरिथमेटिक्स, कंटेंट्स आपने सारे लिख लिए हैं, तो इन्हीं कंटेंट्स को जहन में रखते हुए हम चलते जाएंगे जी। तो बेसिक अरिथमेटिक्स जी, इसमें हम काफ़ी सारे हेड्स बनाएंगे, तो आप इसमें एक हेड बना लें, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, यानी ये मेन हेड हमारा ये चल रहा है बेसिक। इस पे ज्यादा टाइम लगेगा हमारा, क्योंकि इसमें काफी सारे सब हेड्स हैं ना आगे, इस चीज पे हमारा ज्यादा टाइम लगेगा। बाकियों पे इतना नहीं है, बाकी डायरेक्ट टॉपिक्स लिखे हुए हैं इसमें। बेसिक अरिथमेटिक्स तो लिख दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं छोटी छोटी। अच्छा जी, अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है बगैर कैलकुलेटर के, क्योंकि हमें कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। बगैर कैलकुलेटर के हमने डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल के ऊपर समझा देता हूँ आपको। तो लिख लें जी, एग्जांपल नंबर 1 करें। एग्जाम्पल नंबर 1,
2.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम लिए 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना चाहिए। किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले बात को समझें भाई, बाद में मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा इसी से रिलेटेड, फिर सॉल्व करेंगे आप खुद। अब इस तरह डेसिमल मल्टीप्लिकेशन बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करें, आप यूं करेंगे, सबसे पहले आप डेसिमल हटा लें, सिंपल नंबर्स मल्टीप्लाई करें। 21 मल्टीप्लाइड बाय 32, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम जी, यानी डेसिमल हटाना है सबसे पहले, सिंपल मल्टीप्लाई करें। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है कैसे की जाती है, इसको पहले एक डिजिट के साथ भी दूसरे डिजिट के साथ भी तो मल्टीप्लाई करें। 2 को 1 के साथ 2, फिर 2 को 2 के साथ 4, सिंपल मल्टीप्लाई तो हम तो करते आए ना छोटी क्लासों से। फिर पहली रकम के नीचे क्रॉस लगाते होते हैं। फिर 3 को एक डिजिट के साथ भी दूसरे डिजिट के साथ, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 2 के साथ 6। अब लिख लें इसको 2, 4 और 3 7, और इधर 6, इसी तरह। अब बारी है डेसिमल लगाने की, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। डेसिमल कैसे लगाएं, डेसिमल लगाने के लिए आपने हमेशा राइट साइड से देखना है। ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ ना, राइट साइड से देखना है। देखो एक डिजिट के बाद अशारिया, इसको भी देखना है। ये दूसरा जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट साइड से देखना है। फिर एक डिजिट के बाद अशारिया, तो टोटल हो गए 2 डिजिट, 1 2, टोटल हो गए 2 डिजिट। तो आंसर में भी यही करना है, फिर राइट साइड से देखना, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद इशारे लगा दो, 6.72। अब आप कैलकुलेटर से भी करके देखें, यही जवाब आएगा 6.72। लिख लिया जी। एक मिसाल और लिखें, दोबारा इसी की रिहर्सल करते हैं फिर से जी। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिएगा जरा फिर से। एग्जाम्पल है 7.12 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, ये फिर डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन है, फिर डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन है, बगैर कैलकुलेटर के करनी है। तो क्या करोगे, आपने सबसे पहला काम ये करना है, डेसिमल हटा के सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। ये इसका डेसिमल हटाया तो 712 बन गया, इसका डेसिमल हटाया तो 32 बन गया। सिंपल मल्टीप्लाई करो। सिंपल मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है जी, एक ही डिजिट को इन तीनों के साथ जी बारी बारी, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 2 के साथ 4, 2 को 1 के साथ 2, 2 को 7 के साथ 14। पहले डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते थे। अब 3 को इधर इधर इधर, 3 को 2 के साथ 6, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 7 के साथ 21। अब टोटल करें इसको, 4 आ गया, 6 और 2 8 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, ये 1 और 1 2 हो गया, ये 2 इसी तरह। अब बारी है डेसिमल लगाने की, अब बारी है डेसिमल लगाने की, तो देखना कैसे लगाते हैं। आपने हमेशा राइट साइड से शुरू करना है। ये एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, इधर फिर राइट साइड से शुरू करना है। एक डिजिट 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, टोटल कितने हो गए 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल। तो आंसर में भी आप राइट साइड से शुरू करेंगे, आंसर में भी आप राइट साइड से शुरू करेंगे। तो 3 डिजिट्स के बाद इशारिया लगाएं, 1 2 3, तो 22.784, 22.784, 22.784। तो अब आप कैलकुलेटर से भी करें, यही जवाब आएगा। हाँ जी, बात समझे हो कि डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैलकुलेटर भी हमारे पास नहीं है पेपर में, तो बगैर कैलकुलेटर के किस तरह चलेंगे, कि सबसे पहला काम आप डेसिमल हटाओगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये मैंने किया एक एग्जांपल में भी दूसरे में। फिर जब सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, फिर डेसिमल लगाने की बारी आई, तो हमेशा राइट साइड से शुरू करना है। ये एरोज जो लगा रहे हो ना, ये सिर्फ आपके लिए लगा रहा हूँ, ताकि ये एरोज आपको ये समझाने के लिए कि अशारिया आपने राइट साइड से देखते हुए लगाने हैं। एक डिजिट के बाद इधर 2 डिजिट के बाद टोटल हो गए 3, तो आंसर में राइट साइड से चलें, फिर 3 डिजिट्स के बाद अशारिया लगा दें। ठीक हो गया जी।
जी समझ गए? नेक्स्ट, तो ये हमने इस रिलेटेड अब एमसीक्यू लिखे जरा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू लिखें जरा। यानी इस हेड से रिलेटेड जो अभी हमने हेड डिस्कस किया है इसी से रिलेटेड। तो आप लिख लें इसको, एमसीक्यू नंबर 1 कर लीजिए। 3.1 मल्टीप्लाइड बाय 9.2, ऑप्शंस आपको दिए गए 28.4, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 28.45, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 27.45, ऑप्शन डी आपको दिया गया है 28.52। चैलेंज, जो अभी हमने सीखा वही अप्लाई करो आप इस, जो अभी हमने सीखा कि डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन बगैर कैलकुलेटर के, तो अप्लाई करो जरा इस पे। दो एग्जांपल्स मैंने कराई ना, जो आइडिया इधर लगाया है वही जरा लगाओ। पहले आपने क्या करना है, डेसिमल हटाना है, सिंपल मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी, तो चलें ये बाद में आप बैठ के सॉल्व करते रहना, मैं एक और भी लिख देता हूँ जरा, ये रिहर्सल के लिए आप लिख लें, एक और भी लिख लें, बाद में बैठ के सॉल्व करते रहे, मैं फर्दर आगे चलूंगा क्योंकि कंटेंट्स भी कवर करने ना। तो आप लिख लें एक और एमसीक्यूज, 213.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जी। ऑप्शन नंबर ए है 35.21, ऑप्शन नंबर बी है 21.35, ऑप्शन नंबर सी है 21.5, ऑप्शन नंबर डी है नन। पहले मैंने दो एग्जांपल्स कराई, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट सीखा, अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जरा खुद सॉल्व करेंगे, बाद में कर लें बेशक, अभी मैं अगले कंटेंट पे जाऊंगा जी, नेक्स्ट हेडिंग पे। ठीक हो गया, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा। और नेक्स्ट, बेसिक अरिथमेटिक्स ही चल रहा है, उसमें एक हेड हमने दिया था डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, इसी का बी हेड लिख लें अब। हेड नंबर बी लिख लें इसी में। तो आप लिख लें जी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इससे रिलेटेड भी पूछता है जी, एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ब्रैकेट, इन सब को मिलाकर हम कहते होते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जी। इन सब को मिलाकर हम कहते होते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। अब इसमें क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में आपने क्या सीखना जी, मसलन मैं आपको ये कहता हूं जी 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब नॉर्मली आप इधर से अगर शुरू हो जाएं, 3 + 3 6 है, 6 × 3 18 है, बजायर तो आप आंसर निकाल लेते हैं 18, लेकिन गलत है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरतीब हमने फॉलो करनी होती है ना। आप छोटी क्लासों में करते थे, डी मैथ्स लिख लें जी, याद रखने के लिए बताते थे ना टीचर, डी मैथ्स लिख लें, या कुछ कहते थे बट मैथ्स लिख लें, वो क्या होता था, याद रखने का तरीका था ना, ब्रैकेट इधर
डिवीजन इधर, मल्टीप्लिकेशन इधर, एडिशन इधर, सब्ट्रैक्शन। ये याद रखने का तरीका था ना, बट मैथ्स लिख देते थे। तो इसके मुताबिक तो हमें पहले एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए थी ना। ये देखो मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है ना, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो ना। 3 × 3 इज 9, 9 + 3 इज 12, 12 इज द करेक्ट आंसर, 12 इज द करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरतीब, इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आए तो आपके जहन में फौरन ये आए जी ये बट मैथ्स, इससे आप बात समझ रहे हो फौरन के इस तरतीब को फॉलो करना है हमें। ठीक हो गया जी। अब इससे रिलेटेड आप लिखें जरा एमसीक्यू। यानी इस हेडिंग में हमने ऑपरेटर्स की तरतीब पे बात की। आप जरा लिख लें एक, फॉर एग्जाम्पल 15 / 3 × 12 इज इक्वल टू 41 प्लस, ये आपके लिए ब्लैंक छोड़ दी गई है, ये आपके लिए ब्लैंक छोड़ दी गई है। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए जी, 18, 19, 20, नन। अब इसमें इस एमसीक्यू में क्या चेक कर रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरतीब चेक कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है, देखें जी सिंपल, इधर लेफ्ट साइड को देखें जरा आप। तो ये अब नॉर्मली आप चलते जाएं इसी तरतीब में, तो पहले हमें किसको सॉल्व करना चाहिए जी, बट मैथ सामने लिखा होगा आप, याद रखने के लिए हमने पहले डिवीजन सॉल्व करनी चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन बाद में आ रही है ना। ये देखो पहले डिवीजन आ रही है बाद में मल्टीप्लिकेशन, तो पहले फिर हमें डिवीजन सॉल्व करनी चाहिए। तो 15 / 3, 5, 5 × 12 कितना हो जाएगा जी, 60। इस तरफ लेफ्ट साइड पे 60 आ रहा है, आगे इक्वल अपनी जगह मौजूद है, 41 है प्लस, अब हमने लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर करनी है ना, बीच में इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। 41 दिए हुए प्लस, अब ब्रैकेट में क्या चीज रखें कि आपके पास यही चीज बने, ब्रैकेट में हम क्या नंबर रखें कि यही वाली चीज बने। तो 41 में हम क्या ऐड करें कि 60 बने भाई, 19, 41 में 19 ऐड करें ना तो 60 बन जाएगा। यानी ये पता कैसे चला कि ये एमसीक्यू किस से रिलेटेड है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरतीब से रिलेटेड है। कि आपने ये देखना है इधर से, पहले हमने डिवीजन सॉल्व की, ये देखो, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व की। तो जो आपको ब्लैंक छोड़ी गई थी, ऑप्शन ये दिया गया था कि इसमें क्या लिखेंगे, आप 19 लिखेंगे, क्योंकि 41 में 19 जमा करें तो फिर 60 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मतलब एमसीक्यू जो मर्जी बनाए, लेकिन चेक क्या करना चाहता है इसके अंदर, आइडिया क्या है, आइडिया वो बट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, उसकी तरतीब चेक करना चाहता है। ठीक हो गया जी। तीसरा एक और सब हेडिंग दे दें जी, तीसरा सब हेड बना लें आप इसको। यानी ये अभी तक हमने ये सीखा बेसिक्स में कि बेसिक अरिथमेटिक्स के एमसीक्यूज आए, उसमें हमने ये सीखा है कि हमारे पास अगर डेसिमल्स आ जाएं बगैर कैलकुलेटर के, वो सीखे। फिर हमने कहा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स चेक करना चाहते हो, कहीं छोटे मोटे क्वेश्चन आपको दे दे तो आपसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरतीब चेक कराना चाहता है, तो वो वर्ड मैथ ध्यान में रखेंगे, उस पर मैंने एमसीक्यू दे दिया आपको। अब एक और लिखें जी, हेड नंबर सी कर लें, चल हम उसी में रहे अभी, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इसमें आप लिख लें हेड सी।
अच्छा जी, आप लिख लें जी, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, इससे रिलेटेड भी दे सकता आपको, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, नंबर्स की राउंडिंग, इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू डायरेक्ट देके तो आपको कह दे जी आंसर को इतना राउंड ऑफ करके लिखो, तो इसके लिए हमें 3 रूल्स पढ़ने जी, 3 रूल्स, तीनों सीखेंगे, उसकी बेस पे कोई नंबर हमें दे दे तो उसका डायरेक्ट राउंड ऑफ करने के कह दे एमसीक्यू में, तो हमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए फिर। तो अब 3 रूल्स क्या हैं जी, मैं एग्जांपल के ऊपर समझा देता हूं तीनों। आप रूल नंबर 1 लिख लीजिए, व्हेन a dropped digit, when a dropped digit is less than 1, then when a dropped digit is less than 1, sorry 5, less than 5, when a dropped digit is less than 5, then the retained digit, आप लिखें, मैं मिसाल देकर समझा देता हूँ, retained digit remains same। Rule number 1, when the drop digit is less than 5, then the retained digit remains same। आप लिखें, मैं मिसाल के ऊपर समझाता हूँ, क्या ड्राफ्ट डिजिट तो क्या रिटेन्ड डिजिट, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज, ये और ये मिसाल के ऊपर समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ, राउंड इट ऑफ up to 1 डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ करने के लिए आपको नंबर दे दिया है जी 75.23, लेट से ये दिया, आप लिखें, मिसाल में समझाऊं फिर, 75.23, 75.23, राउंड इट ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। एग्जांपल आपको दिए 75.23, सॉरी। अच्छा, अब जरा समझिएगा इधर, बोला इफ द ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5, ड्रॉप डिजिट का कैसे पता चलता है, जब आपको कह रहा है राउंड इट ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी इशारिये के बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना है, एक डिजिट तक रखना है, राउंड ऑफ करने का मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने का मतलब है इशारिये के बाद एक डिजिट रखना है, मतलब फिर इशारिये के बाद एक डिजिट रखना है तो इधर कट लगाना है, ये जिधर मैं रेड इंक में मार्क करूं, इधर कट लगाना है। अब जिधर आपने कट लगाया है ना, तो ये यहां से आगे ये जो पहला डिजिट है इसको कहते हैं ड्राफ्ट डिजिट, इसको कहते हैं ड्राफ्ट डिजिट, इसको मैं ड्राफ्ट डिजिट कह रहा हूं। और ये जो है ना, ये जिधर कट लगाया है इसका जो आखिरी डिजिट है, यानी रिटेन कराया है, जिसको जिसको रखा है आपने, इसको कहते हैं रिटेन डिजिट। तो हमें क्या कहता है, हमें तो कहता है कि राउंड इट ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक, इशारिये के बाद एक डिजिट तक। तो जहां पे आपने एक डिजिट तक कहा है, आगे फिर कट लगाना है, वहां से आगे डिजिट नहीं रखने आपने आंसर में। तो जहां आपने कट लगाया, कट लगाने के बाद पहला जो डिजिट है उसको ड्राफ्ट डिजिट बोलते हैं, और कट लगाया है जहां पे, वहां जो आखिरी है उसको रिटेन डिजिट कहते हैं। ये मैंने साथ लिख दिया। अब रूल क्या लिखा है, व्हेन ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5, रिटेन रिमेन्स सेम। ड्रॉप डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 इज डेफिनेटली लेस देन 5, इसका मतलब इसकी राउंडिंग क्या होगी, इसकी राउंडिंग होगी 75.2, रिटेन डिजिट रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं लाया, 2 ही था, रिटेन डिजिट एज इट इज रख दिया।
तो इसका ये मतलब होगा जी, फर्स्ट जो पॉइंट में लिखा कि व्हेन ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5 द रिटेन डिजिट रिमेन्स सेम, उसका ये मतलब है। ठीक है जी। रूल नंबर 2, यानी राउंडिंग के मैंने कहा 3 रूल्स हैं, जो भी आपको नंबर राउंड ऑफ करने के लिए दे, ये 3 रूल्स आपको आते होंगे तो आप उसको राउंड ऑफ करके आंसर लिख देंगे फौरन। सेकंड आप लिख लें, व्हेन व्हेन ड्राफ्ट डिजिट व्हेन ड्राफ्ट डिजिट इज more than 5 then the retained digit then the retained digit is increased by 1 is increased by 1 retained digit is increased by 1। अब इस पे भी मिसाल दे के समझा देता हूँ। जल्दी से लिखेंगे, शाबाश। एग्जाम्पल देता हूँ। आपको कहता है जी, राउंड द फॉलोइंग नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड द following number up to 2 decimal places, 2 decimal places। नंबर आपको दिया गया है 8.1273, 8.1273, ये नंबर आपको दिया गया जी। आप देखना जरा बोर्ड पे, कहता है राउंड द फॉलोइंग नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है इशारिये के बाद आपने दो डिजिट तक जाना है, 2 डिजिट रखने हैं, 1 2, यानी इधर कट लगाएंगे, ये कट लगाया हमने जो रेड इंक में मैं मार्क कर, ये कह रहा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये 2 डेसिमल प्लेस का मतलब इशारिये के बाद 2 डिजिट रखने। अब रीटेन डिजिट का डिसाइड करो ना कौन सा है। रीटेन तो ये होता है जो कट लगाया है उनमें से जो आखिरी आप रखना चाहते हो, वो तो 2 डिजिट है, तो ये हो गया रिटेन डिजिट, रिटेन्ड डिजिट। और ये जिधर कट लगाया है ये कहलाता है ड्राफ्ट डिजिट, ये कहलाता है ड्राफ्ट डिजिट। अब रूल क्या लिखा है, व्हेन ड्राफ्ट डिजिट इज मोर देन 5, देखो ड्राफ्ट डिजिट क्या है इस वक्त 7 है, 7 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 5 ना, तो फिर क्या करना है, देन द रिटेन डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो 8.1 2 रिटेन डिजिट है, इसमें एक का इजाफा, 2 में एक का इजाफा क्या हो जाएगा 3, तो 8.13, 8.13, तो ये आपका आंसर होगा। यूं राउंड ऑफ करते हैं फिर, क्योंकि रिटेन ड्रॉप डिजिट is greater than 5, drop digit is here 7, 7 is definitely greater than 5, so drop digit is greater than 5, then the return digit is increased by 1, return digit is increased by 1, तो return digit 2 था, 2 में एक का इजाफा कर दिया 3 हो गया। थर्ड एंड द लास्ट रूल राउंडिंग के लिए, देखें हमने ये कह दिया है रिटेन डिजिट ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5, ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अब ड्रॉप डिजिट इज एग्जैक्ट 5, तो फिर तो तीसरा रूल जी, व्हेन ड्रॉप्ड डिजिट व्हेन ड्रॉप्ड डिजिट इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 हो, जब ना ग्रेटर देन 5 हो तो ना लेस देन 5 हो, तो फिर क्या करोगे, ना ग्रेटर देन 5 हो ना लेस देन 5 हो, तो फिर क्या करोगे, तो फिर 2 सिचुएशंस आपके सामने आएंगे जी, फिर 2 सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जी, यानी जब ड्रॉप्ड डिजिट एग्जैक्ट इक्वल टू 5 हो, ना ग्रेटर देन 5 ना लेस देन 5, तो फिर क्या करना है, फिर आपने ये देखना जी, इफ रिटेन डिजिट इज इवन
अब आप समझते हो रिटेन डिजिट कौन सा है जिसको आपने रखना है। रिटेन डिजिट इज इवन, इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम। दूसरा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, इफ रिटेन डिजिट, इफ रिटेन डिजिट is odd, it is increased by 1, it is increased by 1। लिख लें दोनों जी, फिर मिसालों पर समझा देता हूं। यानी पहले हमने कहा यार ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 हो तो रिटेन डिजिट रिमेन सेम। फिर बोला इफ ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन 5, फिर क्या करोगे, रिटेन डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अब आप समझते हो रिटेन डिजिट में किसको कह रहा हूँ और ड्रॉप डिजिट में किसको कह रहा हूँ, मैं पहले समझा के। अब अगर ना ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 हो ना ग्रेटर देन 5, एग्जैक्ट इक्वल टू 5 हो, तो फिर क्या करोगे, उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएंगी। इफ रिटेन डिजिट इज इवन, इफ रिटेन डिजिट इज ऑड। इफ रिटेन डिजिट इज इवन देन इट रिमेन्स सेम, इफ रिटेन डिजिट इज ऑड इट इज इंक्रीज बाय 1। मसलन इसी पर मिसालें दे देता हूँ जी, इसी पर मिसालें दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी 75.650, 75.650, 75.650। इसको हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड इट ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। लिख लीजिए। अब देखें ये इसमें फॉल कर रहा है ना, 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी इशारिये के बाद एक डिजिट रखना है, ये रख लिया जी हमने। अब ड्रॉप्ड डिजिट क्या है, इज एग्जैक्ट इक्वल टू 5। देखो ड्रॉप डिजिट इज एग्जैक्ट इक्वल टू 5, ना लेस देन 5 ना ग्रेटर देन 5। तो फिर आपने क्या करना है, रिटेन्ड को देखना। अगर रिटेन्ड इवन है इट रिमेन सेम, तो एज इट इज 75.6, इसमें कोई चेंज नहीं लाए। रिटेन ये था ना जिसको आपने रखा है, रिटेन किया है, ठीक है। इसी तरह दूसरे की मिसाल ले लें जी, मैं इधर लिख लेता हूँ दूसरे की मिसाल। ये इफ रिटेन डिजिट इज ऑड देन इट इज इंक्रीज बाय 1। मसलन इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ 64.350, ये इसकी मिसाल दे रहा हूँ 64.350, 64.350। तो आपको कहता है जी राउंड इट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ये कह दिए। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब इशारिये के बाद एक डिजिट रखना है, ये रख दिए जी। बाकी 64 पॉइंट, तो एग्जैक्ट इक्वल टू 5 है ना, ड्रॉप डिजिट इज एग्जैक्ट इक्वल टू 5। तो फिर क्या करना है, रिटेन को देखना है। इफ रिटेन इज इवन इट इज इंक्रीज बाय, इफ रिटेन इज ऑड नॉट इवन, सॉरी वो पहले मैं करा चुका हूँ एग्जांपल। इफ रिटेन डिजिट इज ऑड देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो रिटेन डिजिट क्या है, यहाँ पे 3 है, इट इज इंक्रीज बाय 1, तो 3 में 1 का इजाफा करो ना 4, तो 64.4, इसकी राउंडिंग ये होगी जी। ठीक हो गया। तो आप मुझे बताओ राउंडिंग में से बेसिक्स, अरिथमेटिक की बेसिक्स में से कोई इस तरह का एमसीक्यू दे दे जिसमें आपसे कोई राउंडिंग करा ले, तो कर लोगे कि नंबर्स की राउंडिंग किस तरह करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिक अरिथमेटिक्स में ही एक और सब हेडिंग दे दें आप, डी के बाद आप सी के बाद लिखें जी डी। नेक्स्ट एक और सब हेडिंग, ये सी चल रही थी ना, डी पावर्स, पावर्स। पावर्स में एक, जब ऐसे कहीं लिखो एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट, पावर में है ना, ये स्क्वायर रूट है, इसको लिखेंगे आप पावर में 1/2, सिंपल स्क्वायर रूट लिखा हुआ। स्क्वायर रूट को क्यों पावर्स वाली हेडिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट भी तो पावर में लिखा जाता है ना भाई, स्क्वायर रूट भी तो पावर में लिखा जाता है ना।
पावर में 1/2। अगर इसके साथ ये लिखा हुआ हो x, इधर ऊपर 3 लिखा हुआ हो, तो x की पावर 1/3, यानी जो इधर पावर होती है ना वही लिख दी जाती है। इधर लिखा हुआ है x की पावर 7, लिख देना x की पावर 1/7। ठीक है जी। इसी में एक और चीज भी देख लें आप, कहीं ज्यादा स्क्वायर रूट्स अगर आपको दे दे, मसलन मैं आपको ये कह देता हूँ जी, मैं आपको ये कह देता हूँ लेट्स से, आपको इस तरह का एमसीक्यू दे देते हैं। ये एक स्क्वायर रूट है 2 प्लस इधर एक और स्क्वायर रूट इसके अंदर 2 प्लस इसके अंदर एक और स्क्वायर रूट दे दे 2 प्लस इसके अंदर एक और स्क्वायर रूट दे दे 4। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं जी, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जी 2, ऑप्शन बी है जी स्क्वायर रूट 2, ऑप्शन सी है जी 1, ऑप्शन डी है स्क्वायर रूट 6। ये एमसीक्यू दे दिया जाता है आपको। पावर में हम बात कर रहे थे ना स्क्वायर रूट की, इस तरह एमसीक्यू दे दिया गया आपको। तो आपने क्या करना है, तो ये इतने ज्यादा स्क्वायर रूट देख के घबरा नहीं जाना, बस सिंपल स्क्वायर रूट्स की तरह सॉल्व करते आओ। बस करना क्या है, ये जो आखिरी वाला स्क्वायर रूट है ना इधर से शुरू करते आओ, ये बाकी को चलाते जाओ इसी तरह साथ साथ, इधर आखिर से पीछे हल करते आओ इसको। ये आखिरी वाला छोटा स्क्वायर रूट पहले, बाकी इसी तरह चलता रहेगा ना साथ साथ। देखो ये 2 प्लस इधर 2 प्लस इधर 2 प्लस इधर ये स्क्वायर रूट 4 है, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो गया 2, तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया जी। अब इस स्क्वायर रूट की बारी है फिर, ये जो अंदर इसके अंदर समाया हुआ स्क्वायर रूट है ये, जिसको मैंने हाईलाइट किया, बाकी इसी तरह चलता रहे ना सिर्फ। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट फिर 2। अब देखें दो स्क्वायर रूट बच गए, तो इनका भी हल निकाल लेते हैं। 2 प्लस ये 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट फिर 2। अब देखें एक बच गया है, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो आंसर आपके पास ए ऑप्शन होना चाहिए ये। यानी ऐसे अगर ज्यादा वाले स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर रूट पे बात कर ही रहे थे ना हम, तो ज्यादा वाले स्क्वायर रूट दे दे तो अंदर वालों स्क्वायर रूट्स को हल करते आना पहले बस। बात समझियो, ये पावर वाली हेडिंग में हम बात कर रहे हैं, ये हम पावर वाली हेडिंग में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखें, इसी में पावर्स ही हैं, इसी में एक और आप लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2, यानी सब हेडिंग डी चली, आप लिख लें व्हेन बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लिकेशन powers are added up, powers are added up, bases are same and multiplication powers are added up. For example y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 5, ये जो नीचे है ना इसको हम बेस कहते होते हैं ना, ये जो ऊपर है इसको हम पावर कहते हैं। नीचे है जो इसको बेस कहते हैं, ऊपर है जिसको हम पावर कहते हैं। तो बेस सेम है, पावर्स ऐड करके लिख दो, सिंगल में लिखना जब देखो बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड करके लिख देते हैं, 3 और 2 5 और 5 10, y की पावर 10 लिख देना, y की पावर 10। मैं आपको कहता हूँ जी x की पावर 3, x की पावर 2, बेस सेम सिंगल में लिखना है, पावर्स ऐड कर दो, x की पावर 5, x की पावर 5। ठीक हो गया जी। इसी में एक और पॉइंट नंबर 3 लिख लें, पावर्स वाली में ही और छोटी छोटी मिस्टेक्स भी आती हैं जी, तो उनको भी हम रेक्टिफाई करते चले जाते हैं। तो आप लिखें जी तीसरा पॉइंट, सब हेडिंग हुई चली पावर्स वाली, इसमें पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 आप लिख लें, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं जी y की पावर 0, इसका मतलब लेंगे 1। मैं कहता हूं 100 की पावर 0, मतलब लेंगे आप 1। किसी भी चीज की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 है। इससे रिलेटेड CSS की स्क्रीनिंग में एक MCQ आया, उसमें से भी मिसाल दे देता हूं। ये साथ साथ CSS 22 के लिए स्क्रीनिंग, जो फर्स्ट स्क्रीनिंग हो गई ना CSS 22 के लिए, उसमें एक MCQ आया हुआ है। MCQ था x की पावर -1/2 और x की पावर +1/2। तो देखें ना, इधर ये वाला रूल लग रहा है ना, बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाती है ना। तो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, x की पावर -1/2 +1/2। तो x की पावर ये क्या हो जाएगा, -1/2 +1/2 0। किसी चीज की पावर 0 तो इक्वल टू 1 है ना, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये मैंने एग्जैक्ट एग्जांपल दे दिया आपको स्क्रीनिंग में से भाई। तो ये देखें, ये रूल भी लग गया, ये भी लग गया, दोनों इकट्ठे लग गए। ठीक हो गया। इसी तरह एक पॉइंट और भी लिखे इसमें, पावर आना पावर्स आर मल्टीप्लाइड, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, पावर आना पावर्स आर मल्टीप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं कहता हूं जी x की पावर 4 ऊपर पावर 3, पावर के ऊपर पावर सिंगल में लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना पावर्स। तो x की पावर 4 इंटू 3 इज 12, x की पावर 12, x की पावर 12। लिख लिया जी। और इसी में एक और चीज भी लिख लें आप, कहीं ये भी हो सकता है ना, 2 की पावर 3 ये लिखा हो सिंपल बगैर ब्रैकेट, इसका मतलब होगा 2 को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। अगर ऐसे हो जाए, ये देखो 2 की पावर 2 पावर के ऊपर पावर, फिर क्या करोगे, फिर आपने ये करना है ऊपर से नीचे की तरफ इसको हल करते आना है। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक और मिसाल दे रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ पावर्स को हल करते आओ ना। टू इसी तरह रख दो, ऊपर 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 को आपस में 2 दफा जरूर दे दो, तो ये तो 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक हो गया। तो अब आपसे ये कहीं भी गलती ना हो जाए, आप जरा एक MCQ लिखें, इससे रिलेटेड एक MCQ लिखें। आप लिख लें x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x ये पूछ लिया आपसे। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपको दिए हैं जी, 264, 256, ऑप्शन सी 272, ऑप्शन डी नन। ये इससे रिलेटेड MCQ, आंसर लिखने को कह रहे, बेसिक अरिथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम।
हेड हमारा चल रहा है बेसिक अरिथमेटिक्स, इससे रिलेटेड जो जो सब हेड्स हो सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो चलाएं इसको, सॉल्व करें जी। क्या आ जाएगा? एक्स प्लस, तो मैंने अभी कहा था जब इस तरह ज्यादा पावर्स आ जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ शुरू किया करो ना। ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को आपस में 3 दफा जरब करो। 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 की पावर, ये 3 दफा जरब करो ना, 2 × 2 4, 4 × 2 इज 8, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 की पावर 8, क्योंकि इक्वल की एक तरफ ये रकम पूरी ऐड हो रही है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसको आप लिख लेना, ये माइनस इसी तरह रखें, दूसरे को साथ साथ चलाएं। 2 की पावर 8 करें ना, 2 की पावर 8 का मतलब 2 को आपस में 8 टाइम मल्टीप्लाई करो। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये माइनस इसी तरह, तो ये सारे मल्टीप्लाई कर दो जी। क्या बन जाएगा जी? 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 32, 32 × 2 64, तो 64 × 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जी 256 हो जाएगा। ये माइनस अपनी जगह मौजूद रहे। तो कहने का मतलब है ये जो अभी मैंने इधर एक बेसिक में बात बताई थी, ये इधर ही कहीं एमसीक्यू दे दे आपको छोटा सा, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये देख लीजिए, अभी कैमरा एडजस्ट देख लें। देख लिया जी। वो ऊपर ऑप्शंस में ये आपको प्लस का 256 दिया हुआ है ना, तो ये माइनस का बनेगा, तो ये नाम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर ऐड हो रहा है ना, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा ना। नेक्स्ट लिखो जी। नेक्स्ट आप लिख लें, इसी में ही एक चीज जनरल, जो आगे जो टॉपिक्स भी हम यूज करेंगे ना, ये वैसे जिन बैचेस को मैंने खुद पढ़ाया हुआ है सारे उनको तो पता है, लेकिन मैं उनको भी देख रहा हूँ ना साथ साथ, जिन बैचेस ने मुझसे नहीं पढ़ी हुई जनरल एबिलिटी, लाहौर कैंपस के चंद बैचेस होते हैं जो मुझसे नहीं पढ़े हुए, तो वो इन उनको भी मैं साथ देख रहा हूँ, इसलिए एक जनरल रूल आप लिख लें, ये एक सब हेडिंग नंबर कर लें, ये कहते भी हैं अगर कोई डिफरेंट बैच भी है जिसने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को मद्देनजर रख के चलना होता है कि हर बंदे को 0 लेवल से ऊपर, क्योंकि सारे तो मैथ के बैकग्राउंड वाले लोग बैठ
बैठे हुए नहीं है क्लास में, ठीक है। तो इसलिए उनको भी मद्देनजर रख के आपको जनरल मैंने बताया हुआ है, जब भी मैथ में कोई चीज अननोन होती है ना, उसको आपने लेट करना है। ये आगे हम टॉपिक्स जितने भी करेंगे, जितने सारे मैंने कंटेंट्स लिखवाए हैं आपको, जितने सारे मैंने कंटेंट्स लिखवाए, उनके अंदर हमेशा ही यूज करेंगे। जब भी मैथ में कोई चीज अननोन होती है तो लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स। जब भी मैथ में कोई चीज अननोन होती है तो लेट इट बी एक्स। फिर सिर्फ लेट नहीं करना, उसकी वैल्यू भी डिटरमिन करनी होती है। टू डिटरमिन दी वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू मेक द मैथमेटिकल इक्वलिटी। ये आप लिख लीजिए, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है जी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज ये हर टॉपिक के अंदर यूज हो रही है। जब भी मैथ में कोई चीज आना हो ना, उसको हम लेट करेंगे पहले कि लेट इट बी एक्स। सिर्फ लेट नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू भी निकालेंगे, फिर उसकी फिर वैल्यू भी निकालेंगे। सिर्फ लेट नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू मेक द मैथमेटिकल इक्वलिटी, मैथमेटिकल इक्वलिटी। और मैथमेटिकल इक्वलिटी बनाते हुए आप आपको कंडीशन सवाल में यह मसला नहीं है ऐसे इक्वलिटी बनाएंगे, यह आपका मसला ही नहीं है। आपको वो खुद बताएगा कि मैथमेटिकल इक्वलिटी किस तरह बनानी है, कंडीशन देगा। बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम अननोन निकालते हैं, अननोन निकालते हुए हमने हमेशा मैथमेटिकल इक्वलिटी बनानी है, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वलिटी से वैल्यू आती है, ठीक है। बस ये चीज ध्यान में हो कि इक्वलिटी बनाते हुए आपने हमेशा उस तरफ रकम जमा करनी है जिस तरफ रकम कम हो, जिस तरफ रकम कम उधर आपने रकम जमा करनी है, ताकि कम वाली साइड पे जमा करो, बढ़ के दूसरी साइड के बराबर है। ये चीज ध्यान में हो। बाकी वो खुद सवाल में बताएगा हमें, आगे जाके हम सवाल लेंगे, आप देंगे हर क्वेश्चन में खुद बताता है वो। अच्छा जी, इसी में एक और लिख लें, ये ई और एफ हो जाएगा एड। आप लिख लें जी बेसिक नंबर्स, आपको पता हो बेसिक बेसिक नंबर्स, ये भी आपको पता हो। मसलन बेसिक नंबर्स में क्या आपको पता हो जी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एन से जाहिर करते हैं, शुरू होते हैं वन से, वन टू थ्री सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहीं मैं आपको बोलूं होल नंबर डब्ल्यू से जाहिर करें, शुरू होंगे जीरो से, जीरो वन टू थ्री सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। मसलन इससे रिलेटेड एमसीक्यू किस तरह के हो सकते हैं, देखो जी। फॉर एग्जांपल आपको कह देता है जी द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, ऑप्शन आपको दिए गए जी, जीरो, वन, -1, डी, नन। द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो जब आपको होल नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया, कौन है थ्रू जीरो से होते हैं, तो हमें पता है जी सबसे कम स्मॉलेस्ट फिर जीरो हुआ ना, ऑप्शन नंबर ए। ये मेरे कहने का मतलब आपको नंबर्स का आइडिया इसलिए होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह पी से जाहिर कर दो, आप इसको लिख लो
नंबर ग्रेटर देन 1 which is divisible by itself and one only. लिख ले, मैं समझा देता। numbers greater than 1 which is divisible by itself and one only. Number greater than 1 which is divisible by itself and one only. देखना इधर, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा, 2 1 से बड़ा है ना, 2 1 से बड़ा है, देखो 2 खुद से भी डिवाइड होता है, 2 डिवाइड बाई 2 1, 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 आंसर देते। 3 भी आए ना प्राइम नंबर में, क्यों 3 खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 1 आंसर, 3 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 आंसर। 4 ना लिखूं, क्यों ना लिखूं, क्योंकि 4 तो खुद से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 आंसर। 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 आंसर। 4 तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 आंसर। आप चेक करें ना डेफिनेशन में, किसी जगह मैंने लिखा है कि 4 2 से भी डिवाइड हो, मैंने तो कहा है बस नंबर खुद से डिवाइड हो 1 से। 5 लिखूं, 6 ना लिखूं ना, क्योंकि 6 तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। 7 लिखूं, 9 ना लिखूं, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो रहा है। 11 लिखूं, खुद से भी डिवाइड, लिखूं, इसी तरह फिर 17 लिखूं, 19 लिखूं, एंड ये होते हैं प्राइम नंबर। मैं आपको एमसीक्यू देता हूं, लिखें जरा। which is which is the only which is the only even number also a प्राइम नंबर। कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है? तो ऑप्शन आपको दे देते हैं जी, 2 4 6 नन। इवन नंबर भी हो, इवन समझते ना, 0 2 4 6 इवन होते हैं ना, 8 1 3 5 7 ये 8 होते हैं। तो कह रहा है विच इज द इवन नंबर, जो प्राइम नंबर भी हो साथ, 2 है ना। देखो ये प्राइम नंबर की जो मिसालें मैंने दी हैं, इसमें इवन नंबर एक ही आ रहा था, 2। तो आपको इवन नंबर का प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट होगा तो ये एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकोगे। जो जो कह रहा है जी इवन नंबर भी हो प्राइम हो, तो प्राइम में हमने ये लिखी है मिसाल ने, तो हमने देखा जी एक ही ऐसा है, ये ऐसा ही जो प्राइम भी है, ठीक है। लिखें जरा, ये इसी में से रिहर्सल करा रहा हूँ, इसी में एक और एमसीक्यू लिख लें आप। अगेन एग्जाम्पल, प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स between 1 to 20, between 1 and 20, 1 और 20 के दरमियान प्राइम नंबर्स। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए 5 ऑप्शन जी, बी 6 ऑप्शन जी, सी 7 है, डी नन। ये ऑप्शंस आपको दिए गए, ये ऑप्शंस आपको दिए गए। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। अब हमें पता है जी प्राइम नंबर 1 और 20, 1 तो होता ही नहीं ना, हमने कहा था नंबर ग्रेटर देन 1, ये सामने लिखा हुआ आइडिया प्राइम नंबर का। 2 हो सकता है, फिर 3 था, 4 हम नहीं लिखते थे क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड हो रहा था, 5 था, फिर 7 था, फिर 11 था, फिर 13 था, फिर 17 था, फिर 19 था। अब 20 पे नहीं जाना, उसने कहा 20 के दरमियान। तो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बनते हैं जी, 8। जिसका मतलब इसमें नहीं दिया हुआ तो नन। ठीक हो गया।
तो देखिए अभी इधर हमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, तो तब ये एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और एमसीक्यू लिखें, एक और एमसीक्यू लिखें इसी में से, इन्हीं नंबर्स में से। एक और एग्जांपल, 3 is the smallest प्राइम नंबर। ये बताना है जी ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब अभी हमने प्राइम नंबर का आइडिया लिया है, वो तो हमने कहा था नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, तो 2 से शुरू हुए थे ना। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है नहीं, ये गलत है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है भाई। तो इसका मतलब है तो ये फॉल्स हुआ जी, इसको टेक करोगे, इसको टेक करोगे। एक और एमसीक्यू लिखें, मैं बोलता हूँ लिखें अब। एक और एमसीक्यू लिखें इसी से रिलेटेड। नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर, नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर, जिसका प्रेडिसेसर नहीं है। नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर, जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, ऐसा नेचुरल नंबर क्या है? यानी जिसका प्रेडिसेसर नहीं है, यानी उससे पहले कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं है। मतलब ये पूछ रहा है लीस्ट वाला नेचुरल नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है नन। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर 4 नन। लिख लिए जी। तो एक और लिखें, आपको इंटीजर्स का भी पता हो जी, इंटीजर्स, इंटीजर्स आई से जाहिर कर दो। ये होते हैं जी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन। लिख लिया जी। मसलन ये इंटीजर्स में 1/2 नहीं है इंटीजर, 1/3 नहीं है इंटीजर, यानी ये पूरे पूरे नंबर्स हो ना, जो चाहे पॉजिटिव के हो या नेगेटिव, लेकिन पूरे पूरे नंबर्स हो उनको इंटीजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल -50 है इंटीजर, -7 है इंटीजर, +100 है इंटीजर, +75 है इंटीजर। यानी पूरे पूरे नंबर होने चाहिए चाहे पॉजिटिव के हों या नेगेटिव, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए चाहे पॉजिटिव के हों या नेगेटिव के हों, उनको हम कहते हैं ये इंटीजर्स है। ठीक है जी।
हाँ जी, बात समझियो। चलें, अब ये जो बेसिक बेसिक और भी कल हम बात करेंगे, लेकिन कल की क्लास में। तो अभी मैं एक टॉपिक लिखता हूँ और जी, परसेंटेज टॉपिक लिखता हूँ। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को कैसे टैकल करना है ये देखते हैं। आप लिख लें परसेंटेज। परसेंटेज इससे रिलेटेड कल भी क्लास आपके साथ मेरी ही है, तो बाकी और बेसिक्स कल भी देखेंगे। लेकिन अभी आप टॉपिक लिखें परसेंटेज, उसके एमसीक्यूज को कैसे टैकल करना है। परसेंटेज, ये सैंपल हम यूज करते हैं। इससे रिलेटेड पहली स्क्रीन में कोई 3 एमसीक्यूज आए हुए हैं। परसेंटेज से रिलेटेड पहली स्क्रीनिंग में कोई 3 एमसीक्यूज के लगभग आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें सीखनी है जी परसेंटेज वाले में। एक, लिखने की ट्रिक। दूसरा, फार्मूला। उसके मुताबिक हम एमसीक्यूज टैकल करेंगे। पास पेपर्स में से भी देखेंगे आप और इसमें से। यानी एक लिखने की ट्रिक, दूसरा फार्मूला। अब लिखने की ट्रिक क्या है जी? जब लफ्ज परसेंट लिखा हुआ हो तो ट्रिक लगाएंगे। जब पूरा पूरा केज परसेंटेज तो फिर फार्मूला लगाएंगे। जब पूरा पूरा ये लफ्ज बोले परसेंटेज, फार्मूला लगा लेंगे। परसेंट लफ्ज लिखा हुआ हो तो फिर आपने ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है? ये इस वर्ड को तोड़ लेना जी। ये पर अलग कर लेना, इसका मतलब लेंगे आप ये पर। वो देखे ना, आपने फीसें जमा कराई हैं अभी, तो लिखा हुआ है तो 85,000 पर हेड। और ये ऐसे लिखते हैं ना, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऐसे लिखता है। तो परसेंट में भी ये डिवीजन को शो करता है। सेंट, और रन शो करता है जी। सेंचुरी तो हमेशा किसी चीज की होती है, जगह ब्रैकेट लगा, आप ये ब्रैकेट लगा लेंगे। पर स्लैश से सेंट, सेंचुरी 100 है, ऑफ ब्रैकेट्स, ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है जी, ये लिखने की ट्रिक जी, परसेंटेज को लिखने की ट्रिक। तो मतलब क्या है इसका, ये देखना जरा इधर बोर्ड पे देखो भाई। मैं आपको ये कह रहा हूं ना, फाइंड फाइंड 20% ऑफ 1000। ये समझे भाई, मैं अभी एमसीक्यूज पे अप्लाई कराऊंगा इसी से। फाइंड 20% ऑफ 1000, देखना। पर लग, सेंट लग, 20 पर मीन स्लैश, सेंट मीन 100, ऑफ मीन ब्रैकेट, ये लिखा हुआ है। किसका? ऑफ 1000। ये इक्वल लगा लो, ये दोनों जीरो के इसके साथ। 200 इज 20% ऑफ 1000। 200 इज 20% ऑफ 1000। 200 इज 20% ऑफ 1000। तो ट्रिक लिखने की ये। अब इसी से रिलेटेड जरा आप एमसीक्यू लिखें ना। आप इसी से रिलेटेड एमसीक्यू लिखें। आपको कहा जाता है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 5%, 5% ऑफ 1/20। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 1/300 ऑप्शन बी है, 1/400 ऑप्शन सी है, 1/500 ऑप्शन डी है, 1/600, 1/600। अब देखिएगा जरा इधर क्या कह रहा है।
फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये बताना है। 5% ऑफ 1/20। देखें ये परसेंट लफ्ज तोड़ना जरा, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या कह रहे हो, 5%, 5 पर स्लैश से सेंट 100, ऑफ को हम यूं ब्रैकेट से लिखते हैं, ऑफ बट 1/20, ये का है ना। अब ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसके साथ सिंपल लिख लें आप, या काट लें, डायरेक्ट भी कट भी सकते हैं ना, ये 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 इंटू, ऊपर भी 1 बच गया, 1 इंटू 1 इज 1, 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, 400, 1/400। तो ऑप्शन है ना बी। इसमें क्या इस्तेमाल हुआ, वो ट्रिक इस्तेमाल हुई है ना, पर सेंट ऑफ, पर स्लाइस से सेंट 100 ऑफ ब्रैकेट से। तो लिखने का तरीका इस एमसीक्यू में ये इस्तेमाल हुआ सिर्फ। ठीक हो गया जी। एक और लिखें जरा, इसी में यही, अभी मैं फार्मूला नहीं इस्तेमाल कराया, मैंने सिर्फ ट्रिक इस्तेमाल कराई है। दोबारा से एक और एमसीक्यू लिखें जरा, यही ट्रिक सामने रखते हुए एक और एमसीक्यू हम इधर लिख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जी। अब स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। स्टेटमेंट है, कहता है जी अकाओ, अकाओ गिव्स 24 लीटर मिल्क, गिव्स 24 लीटर milk each day if milkman sells, if milkman sells 75%, 75% of milk, how many liters left with him, how many liters, how many liters left with him, how many liters left with him। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जी। ऑप्शन ए है 6 लीटर्स, ऑप्शन बी है 7 लीटर्स, ऑप्शन सी है 8 लीटर्स, ऑप्शन डी है नन। चलें जी। अब देखें तो जरा, कहता है काउ गिव्स 24 लीटर ऑफ मिल्क, टोटल मिल्क कितना है 24 लीटर, 75% वो सेल कर देता है। तो देखें ना, 75% लिखना आता है, तोड़ो इसको वर्ड को, पर स्लैश से सेंट 100, क्यों कह रहे 75%, बोर्ड पे देखना भाई, 75% कह रहे हो ना, 75 पर स्लैश से सेंट 100 ऑफ, ऑफ ब्रैकेट से लिखते हैं, ये सामने लिखा हुआ है, ऑफ वट, ऑफ वट टोटल मिल्क एंड लीटर्स कितना है, वो तो 24 है। ठीक हो गया जी। तो ये लिख लें आप, 15, 5 की टेबल से काटो ना, इधर 20, फिर मजीद 5 की टेबल से काटो इसको, 3, इधर क्या आ जाएगा 4, तो 3/4 इंटू 24, ये इसके साथ काट लें जी, क्या आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 3 इज 18। यानी ये जो सेल करता है वो, व्हाट इज सेल्स 18 लीटर। तो उसको आपने, आपको तो पूछा है बचता कितना है, तो उसने कहा था 75% वो सेल कर रहा है, तो 24 का 75% तो 80 लीटर, 18 लीटर। तो 18 टोटल था, 24, 18 लीटर वो सेल कर रहा है, बाकी कितना बच गया जो उसके पास है 8 लीटर। तो मिल्क लेफ्ट, सो मिल्क लेफ्ट वो कितना है जी 8 लीटर। तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी।
तो इसमें क्या किया हमने, सिर्फ ट्रिक लगाई है ना। वो जो ट्रिक मैंने बताई है, सिर्फ ट्रिक लगाने का तरीका कि किसको कह रहे हो पर, किसको कह रहे हो सेंट, किसको कह रहे हो ऑफ, वही ट्रिक लगाइए सिर्फ। ट्रिक लगाकर हमने आंसर निकाल लिया है। तो मैंने कहा था दो चीजें सीखनी है परसेंटेज, एक लिखने की ट्रिक, एक लिखने की ट्रिक, दूसरा फार्मूला। तो फार्मूला मैंने अभी नहीं बताया। सॉरी जी, ये 6 लीटर, मैंने 8 लिख दिए। 6 लीटर जी, वो 18 लीटर तो बेच दिया ना उसने। 18 लीटर तो बेच दिया, सेल कर दिया ना। तो 24 टोटल था, तो 18 और 6 24 ना, 6 लीटर जी। ये ऑप्शन नंबर ए। ये करेक्ट कर लें भाई, करेक्ट कर लें ये। भाई 18 लीटर हमने ये निकाला ना, 18 लीटर उसने सेल कर लिया है। तो 24 टोटल था, तो 18 और 6 24 हुआ ना। अब रात के 12 बजने वाले, मुझे भी नींद आ रही। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लो प्लीज, 6 लीटर। जी हो गई करेक्शन। हाँ जी, करेक्ट कर लिया, मैं आगे चलूँ। ये कोऑर्डिनेटर, आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। वालेकुम सलाम। यार ये इधर सिस्टम का जो माउस ही काम करना छोड़ गया, और ये मेरे पास अब कैमरा ही एडजस्ट नहीं हो रहा। ब, बस इसको स्टॉप कर लें इधर ही, अभी बचते हैं 10 15 मिनट तो। ये मैं इनको कहता हूँ ये सेट कर लें सिस्टम, आज शुरू में भी टाइम ज़ाया हुआ है। बस यहाँ तक रख लें भाई, ओके। कल भी मेरे साथ ये क्लास, तो कल ज़रा हम टाइमली सिस्टम को मैं पहले एडजस्ट करा लूँगा इनसे। ठीक है, बस इनको कन्वे कर दें, फिर यहाँ तक इसको वाइंड अप कर लें। कल यहीं से मुझे आप याद कराएंगे जी, परसेंटेज से आगे हम चलेंगे, इस पे काफ़ी एमसीक्यूज करने हैं। मैंने सिर्फ अभी ट्रिक बताई है जी। राइट। ओके सर, मैं बोल देती हूँ इन लोगों को। ठीक हो गया जी, ओके। जी ठीक है।